का निरूपण करते हैं। 108 के करीब बचे हैं। उसमें बताया गया है सबसे पहला स्व अध्ययन अध्याय, सेल्फ स्टडी। सदग्रंथों का नियमित रूप से अध्ययन ही स्वाध्याय है। हम क्या सोच रहे हैं, हमारी क्या सोच है, उसको जरा हटा करके जो शास्त्र कह रहा है, अर्थात स्वयं नारायण भगवान ही कह रहे हैं, हम उसके अनुसार चलें। वो जो सदग्रंथों का अध्ययन है वो हमें बताएगा कि यहाँ तुम गलत हो और यहाँ सही हो। बाकी तो हर एक बंदा बुरे से बुरा दुष्ट कार्य करके, कुकर्म करके वो कह देगा कि मैं तो सही हूं, मैंने क्या गलत किया है। लेकिन अंतिम निर्णय शास्त्र का है, गुरु ज्ञान का है, मानवता का है। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। यदि मानवता की अस्मिता खतरे में, इज्जत पड़ गई तो फिर सारे धर्म कुर्बान किए जा सकते हैं। धर्म नियम है, नियमों में बांधने वाली एक कड़ी है, और अध्यात्म जीवन शैली है, जीना कैसे है। और पहली बात स्वाध्याय की है, और दूसरी आप खुद ग्रंथ पढ़ नहीं सकते, आपको किसी की सहायता चाहिए। तो वो जो सहायता है उसको, सहायक को गुरु कहते हैं, और वो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। वो आपको रहस्य बताएगा, इन ग्रंथों की ग्रंथियों में क्या छिपा हुआ है। हमारे शरीर में ग्रंथियां हैं, रसाव बढ़ जाए, कम हो जाए, कोई थायराइड ग्रंथि है, कोई और कोई ग्रंथि है, इसी तरह से उनके घटने बढ़ने से उसके द्रव्य के ये बीमारियां आती हैं। ग्रंथों में कुछ ग्रंथियां हैं, और क्या बढ़ गया पाप तो क्या नुकसान होगा, और क्या बढ़ गया पुण्य तो क्या नुकसान होगा। यदि अनाचारी दुराचारी बनकर के आपने असत्य का, अधर्म का मार्ग पकड़ लिया तो वो तामसी वृत्ति भी ले डूबेगी। और यदि आप मूर्खों की तरह घर की, बंधुओं की परवाह किए बगैर जग पे लुटाते रहे, घर में पीपे में आटा नहीं, और आप लोगों को खिलाते रहे, तो फिर इस सात्विक बीमारी से भी आपका नुकसान ही होने वाला है। दान वित्त अनुसार, सेवा चित्त अनुसार। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी चाहिए, सत्संग नहीं होता, सुमिरन नहीं होता, लेकिन दायरे में रह करके। ये नहीं कि अब आप दान करने के लिए डाके मारने शुरू कर दो। सामर्थ्य अनुसार मर्यादा में रह करके आपने कार्य करना है। तो उपनिषद वेदांत का सार यही है, पहले आप स्वाध्याय करो, देखो मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ। सत्संग, शास्त्र, वेद, पुराण ये शीशा है, आईना। यहाँ पता चलेगा मैं साइड हीरो हूँ कि हीरो हूँ, को विलन हूँ, कॉमेडियन हूँ क्या मैं। अपने आपके साथ मिला के देखो, हीरो को कहाँ तक मिलते हो। बस वो गुण धारण करना, राम राइट एक्शन मैन,
तो समझ लो कल्याण हो गया। ये कौन समझाएगा? पहली बात स्वाध्याय, दूसरी गुरु की महत्ता, और फिर तीसरा आगे यदि गुरु को समझा रहे हैं तो चेले की भी ड्यूटी है ना। एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों ही गुरु दोनों ही ज्ञान। तो चेले में क्या होना चाहिए? सबसे पहले वो माता पिता की सेवा करे। मातृ देवो भव पितृ देवो भव, आचरण बता दिया। लेकिन माता ककई जैसी हो जाए तो फिर आपको देखना होगा कि इसकी सेवा करनी है कि नहीं करनी है। पिता हिरण्यकशिपु जैसा हो जाए तो प्रहलाद जी को सोचना पड़ेगा कि मैं यहाँ पिता की बात मानूं या जगत पिता की। फिर दूसरी बात बताई गई, शिष्य की ड्यूटी में आचार्य देवो भाव, आचार्य में देवता के दर्शन करो। लेकिन आचार्य ही गलत आचरण आपको बताई। आचार्य वो जिसके जीवन में वेद पुराण शास्त्र का जीवन आ गया, आचरण में आ गया, वो है आचार्य। ये नहीं अपने नाम के साथ आचार्य लगा लो, आचरण गंदे दुष्ट हैं। तो ये शब्द विशेषण हैं जो व्यक्ति के गुणों को व्यक्त करते हैं, और ये विशेषण लोग दिया करते थे जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। ये नहीं पैसे दे दो और फिर अपने नाम के साथ जो मर्जी लिखवा लो, जुत्ती दे जोड़ते पैसे दे जोड़ते जो मर्जी तुसी लिखवा लो, वो वैसा नहीं है। गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते, और गुणों की सब जगह पूजा होती, पूजे जाते हैं। वो बताने नहीं पड़ेंगे। गुणा स्वयं प्रकाशन्ति, वो तो स्वयं प्रकाशित होंगे। तुम क्यों अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही हो? आचार्य देवता समान है, उनकी कदर करो। अतिथि देवो भव, अतिथि है जिसके आने की कोई तिथि नहीं, अचानक आ गया। जलपान का समय है कि रात्रि शयन का समय है, ये नाश्ते का समय है कि बेड टी का समय है, तो उसमें देवता के दर्शन करो। ये नहीं वो लाहे तक ले आज फिर रायता पालो जी, हाँ तो फिर वो सलाद च 5-6 चीजा हों। अतिथि तो वो है जो आपको कष्ट नहीं देता। ये नहीं कि आप अरदास करो और पूछो अतिथि तुम कब जाओगे, मरता ही नहीं, जा ही नहीं रहा घर को। जैसे देवता आशुतोष हैं, जल का छींटा दिया उनका स्नान हो गया, मूली बांधी कपड़े हो गए, तिलक किया श्रृंगार हो गया, थोड़ा सा प्रसाद आगे किया ग्रहण से, बस स्मेल उनके नाक के आगे किया, बस इसी से उन्होंने आपका भाव बस देख लिया कि हाँ ठीक है, बाकी आप खाओ। वो नहीं कि सारा डब्बा ही खा जाए वो सामने से। आचार्य देवो भाव, अतिथि देवो भाव, और उसके बाद चौथी बात ब्रह्मचर्य परम धर्म। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों के ये घोड़े इधर उधर दौड़े, इससे पहले ये 5-7 घोड़े, इनको चाबुक पड़े, लगाम डालो, इनको राम कार्यों में लगाओ, वरना ये रथ के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। मन के घोड़े न दौड़े। उसके बाद एकांतवास, 5वीं बात, और एकांत में रहना। कहीं आपके मन में ये भाव जगे कि मैंने सेल्फ एनालिसिस के लिए, आत्म निरीक्षण के लिए, इंट्रोस्पेक्शन के लिए, मैंने भीतर झांकने के लिए समय अपने साथ बिताना है। कल भी कोई महाशय आए 60 साल की, कहने लगे माँ मेरे को सपने में दिखी, तो मैंने कहा माँ मत जाओ, अब मैं रंडुआ हो गया हूँ, मेरी तुम चले जाओगी तो फिर मैं अकेला रह। फिर मेरी माँ ने कहा भी नहीं जल्दी तेरी शादी हो जाएगी। कि गुरुजी इस सपने का बीच, मैंने कहा तुम्हें किसी ने डांगे नहीं मारी रास्ते में, मैं लाइव कर रहा हूँ सत्संग, तुमको किसी पुलिस ने रोका नहीं।
तो तुम ये मेरे से ये सवाल पूछ, तुम्हारी डंगर माँ ने तुमको ये सलाह नहीं दी भी 60 साल के हो गए हो, क्षण का पता नहीं, कोरोना फैला हुआ है, अब आत्मा की शादी परमात्मा से करो। अभी भी दैहिक चुम्मा चट्टी में लगे हुए हो। तुम्हें तो गुरु के दर्शन कर नाम लेने का अधिकार नहीं है। ब्रह्मचारियों की गद्दी, नाथों का डेरा है और तुम अपना खलेरा लेके आ गए हो यहाँ पे। भाग जाओ यहाँ से, चलो दौड़ो यहाँ से। कहीं न कहीं भोगा न भोगता वह वो भोगता। गुरु से वो प्रश्न पूछो जो जायज है, नजायज प्रश्न इधर उधर की ना पूछो। राकेश की तरह है प्यारे, जो उनके एरिया में नहीं आते, आत्मा के, परमात्मा के बारे में, परलोक के बारे में ये सवाल करो ना, वो भी प्रसन्न हो जाए। एकांतवासी नहीं है, परमात्मा ने अकेला कर दिया, हम फिर दुकेले होना चाहते हैं, फिर संसार के मेले में, चूल्हे में, चूल के चमेले में फंसना चाहते हैं। अब क्या करोगे इनका? तो छठी बात, दत्त चित्ता से आप अपना चित्त दे दो बस। मन वेचे सतगुरु के पास, सेवक के कार्य रास और ईमानदारी है। ये गुरु का शिष्य के प्रति जब एक भाव बनता है, वो सामने ईमानदार ही ना हो। कई शिष्य ऐसे हुए जिन्होंने गुरु के उस ज्ञान का दुरुपयोग किया और फिर उसको गलत रास्ते पे, रिद्धियों सिद्धियों में, तांत्रिक क्रियाओं में लगा करके और गुरु को ही कैद कर लिया, उनके नाम डबो के रख दिया। उसके बाद 8वीं बात है, उसको मेहनती होना चाहिए। इस तरह से ये 8 लक्षण बताए गए शिष्य में। तो सबसे पहले आपको स्वयं अध्ययन करना है, फिर गुरु की महत्ता है, फिर चेले की भी वैसी ड्यूटी है। चौथी बात वो है कर्तव्य पालन। आपकी जो ड्यूटी है उसको आप, ड्यूटी इज ब्यूटी, फर्ज पहले निभाना, रेस्ट कम्स आफ्टरवर्ड्स, ये आराम बाद में करना। लेकिन ये रात को 8 घंटे सोने के बाद फिर ये सुबह 10 बजे उनको लोगों को पूछो, कहते थोड़ा साथ ले लो। जिस दिन मामा साह ना आया उदो तो जाके 4 पर हल जाएंगे, साह ही धुआंगे 3 सजा ले, फिर तो उठना ही नहीं, साह ले लो। तो साह लेना है, श्वासों का सदुपयोग करने आए हो, साह लेना है। और फिर 5वीं बात, निरहंकार। केन उपनिषद में बताया गया, यदि आपने कर्तव्य पालन करते करते फिर आपने कहा कि बस हम तो दाता बन गए, मैं करता हूं, मैं ही परमात्मा बन गया हूं। ऋषियों का तेज, ब्रह्मा का ओज, जब विधाता का वो छलकता है, वो मछली ग्रहण करती है और उसी के गर्भ में पलने लग जाता है वो अंडा। अभी वो पिंड से दूर ब्रह्मांड में नहीं गया, अंडे में ही है। पिंड और अंड, दिव्य ज्ञान। जैसे हमने खाया पिया, शरीर में सप्त धातुओं का निर्माण हुआ और सबसे बड़ी ये श्वेत रक्ताणु, ये रेड सेल्स, ये सब मांस, मज्जा, हड्डी सब बनने शुरू हो गए। तो सबसे ऊपर वीर्य शक्ति, 100 बूंदे खून की सड़े तो 1 वीर्य बूंद बने। तो इस तरह से ये जो शरीर की संरचना है उसको शक्ति कहते हैं। आपके ओज को, ब्रह्मचर्य की शक्ति को, इस दुर्ग किले में जो रहती है वो शक्ति ब्रह्मचर्य की, ओज की। लेकिन जब ज्ञान सुनेंगे और उस ज्ञान की दिव्यता से एक औरा बनेगा, उसको भी ओज बोलते हैं, तेज बोलते हैं। जैसे कोई भी आप देवी देवता देखो तो उनके पीछे सिर के एक हैलो, एक सर्कल रोशनी का, प्रकाश का घूमता रहता है। यानी ये दिव्य पुरुष है, इनको ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया। वो जो तेज था, वो जो ज्ञान था, शिव भोले सती को कह रहे हैं और ये हुंकारा दे रहा है मछली के भीतर बैठा हुआ वो जीव।
और इस तरह से समय आने पर वही जो मछली है उसने एक अंडा, विराट विशाल अंडा, उसको साइड पे नदी के किनारे अंडे को छोड़ दिया। अब वो अंडा आ गया और उसी नदी के किनारे, ताल तालाब के किनारे मछेरों की बस्ती है। कामिक नाम का मछेरा है, फिशरमैन, और शारदत्ता नाम की उसकी पत्नी है, उनका असिस्टेंट है शंभू। लेकिन ये गरीब दंपति विष्णु उपासक निसंतान है, इनके कोई औलाद नहीं, इसलिए दोनों चिड़े कुड़े रहते हैं। भगवान से भी शिकायतें हैं कि ये उम्र आ गई और हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं। सुबह सुबह जब कामिक मछेरा जाता है और जाकर के नदी किनारे, ताल के किनारे, तालाब के देखते बगुलों का बहुत बड़ा झुंड है, एक बड़े से अंडे को फोड़ रहा है। इतना बड़ा अंडा ये किसका हो सकता है? मैंने देखा नहीं आज तक, इतने वर्ष बीत गए नदी किनारे, ये अंडा कौन सा है? मुर्गाबी के अंडे, टिटीरी के अंडे, कछुए के अंडे, ये सब मैंने देखे। देखिए ये कौन सा है? और जैसे ही अंडा फूटा, बीच में से बालक के रुदन की आवाज आई। रोता बच्चा बीच में से जब हाथ पांव मारने लगा, ये बगुले उड़ गए, डर के भाग गए। शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। कामिक मछेरा पास में गया, सुंदर सा बालक है, ये कौन है? ये बच्चा किसका है? और उसको उठा के, ये अंडे से कैसे निकला? बच्चे तो अंडे से नहीं निकलते हैं। नर मादा के संगम से मैमल्स, वो तो स्तनधारी जो हैं, वो अंडा थोड़े ना उनका होता है। ये क्या है माया? आकाशवाणी हुई, कामिक इसको घर में ले जाओ, परमात्मा ने तुम्हारी पुकार सुन ली, इसको रुलाना मत, इसको अपने बच्चे से ज्यादा लालन पालन इसका करो, प्यार दो। और ये कवि नारायण का, स्वयं नारायण का, विष्णु का अवतार है। तुम विष्णु उपासक हो, घर में जाओ और इसके ज्ञान पर चलना, तुम्हारे पाप कटेंगे, तुम्हारा मोक्ष इसी जन्म में हो जाएगा। आवागमन से छुट्टी। कुछ डरा घबराया, अनपढ़ सा ये घर को भागा और घर जाके पत्नी को कहा, शारदत्ता ये देखो क्या मिला है। कहा ये क्या है? सारी बात पता चली तो कहा अपने बच्चे से ज्यादा इसका ख्याल रखूंगी। लेकिन वही कर्ता भाव जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कर्तव्य पालन जो चौथी ड्यूटी है, और उसके बाद फिर कर्ता भाव ना आ जाए कि आई एम द डूअर। बालक बड़ा होने लगा तो साल 2 साल तो बच्चे दूध ही पीते, पहले 3-3 साल दूध पीते थे। तो अभी तो भगवान कृष्ण तो 8-9 साल के भी दूध ही पीते थे। और आप हैरान होंगे, वो भी मां का दूध। इतने तो जमदे ही बस कोली चम्मच पाउडर वाला दूध दियो, उस तो बाद शीशी फड़ा दो। थोड़ा वड्डा होए तो मम्मी कोक चाहिए, थोड़ा होर वड्डा होवे तो बीयर चाहिए, बोतल उस तो बाद शराब दी, विस्की दी चाहिए। उस तो बाद तो फिर जय श्री राम। एक्सीडेंट होया, मरे खपे ते हुण खून दी, ग्लूकोज दी बोतल, सारी उम्र बोतलां च ही कट गई इन्हां दी। लेकिन वो बच्चा दूसरों से अलग है, वो बैठा रहता है, वो गंभीर है, वो खिलता नहीं है, वो ज्यादा हंसता नहीं है, ज्यादा बात नहीं करता, नुक्कड़ में बैठा अध्ययन करता रहता है। ये हैरान है, स्कूल गया नहीं, ये पढ़ता कैसे? जहां विद्या ही नहीं है। लेकिन ये ग्रंथ कहां से उठा लाता है? मच्छरों की बस्ती में। प्रभु की दृष्टि में
कुछ लोग पहले ही पढ़े पढ़ाए हैं, सदगुरु नानक जैसे, कबीर साहिब जैसे, वो पहले ही डिलीट करके आए, सारी पढ़ाइयां खत्म, अब उनको क्या पढ़ाओगे। और ये बच्चा पढ़ता है तो माँ जो है वो कहती है कि अब तू बड़ा हो गया, 5-6 साल का, ये चावल खा, मच्छी खा। कमा चावल में खा लूंगा, ये मच्छी मैंने नहीं खानी। कहा क्यों, हम तो मछेरे हैं। तो कहा नहीं, ये मैं नहीं खा सकता। अब घर में सत्यनारायण आए हैं, घर में सात्विक रूह आई है, और हम उसको जबरदस्ती कह रहे हैं तुम खाओ, तो वो बच्चा नहीं खाता है। हमें अपना परिवार याद आता है, वो बकरे का अचार, वो मीट कैसे पकते थे, अंडे, तो वो कहते खाओ नहीं। अब बच्चे के साथ जोर जबरदस्ती करोगे तो माँ थोड़ी चिढ़ गई, देखती हूँ कैसे नहीं खाता, खाना पड़ेगा तेरे को, खाएगा कैसे नहीं। माँ में करता भाव आ गया, बच्चा नहीं खाता है। हमारे पिता पुरखे ये काम करते आ रहे हैं। कहा माता ये जरूरी नहीं है जो पिता पुरखे करते आ रहे हैं हम भी करें। पेट भरने के लिए अन्य साधन है, खेती करो, चावल धान की खेती करो, अनाज उगाओ, दालें उगाओ, छोलियां बीजो। ये क्या कर रहे हो, जीव हत्या पाप है। कहा तू हमें समझाने आया। और पिता को कह रहे ये खाता नहीं कुछ का, कोई बात नहीं। इतने में बालक बड़ा होने लगा और यही कि मैं सात्विक खाऊंगा, सात्विक खाऊंगा। 5 साल से ऊपर बच्चा हो जाता है तो फिर कर्म का विधान बनता है, और बच्चा साल से समझा रहा है। 6 साल का बच्चा, हट जाओ आप ये न खाया, आप भी न खाया करो, ये बदल दो आप अपना धंधा काम। लेकिन वो कहते हम नहीं बदलेंगे। और चमत्कार ये हुआ कि वहां के तालाब में से मछलियां कम पड़ गई। प्रभु ने विधान बना दिया, अब और जमीन है पास में, खेती करो, कुछ और व्यवसाय ढूंढो। लेकिन नहीं, हम कह रहे हैं दूर समुद्र में जाके, नदी में जाके मछलियां पकड़ेंगे। 10-15 दिन के लिए बाप कामिक बाहर चला गया, माँ शारदा पीछे का इसका ख्याल रखना। और माँ कहती है ले भाई हुण ते माँ दा राज आ गया, इसलिए अपनी ही माँ हो, अपना ही बाप हो तो अच्छी बात है। सौतेले में कहीं ना कहीं सौतेलापन आ ही जाएगा। तो हम बहुत प्यार करते हैं सोहम को, मनी को, लेकिन फिर भी माँ की, दादा की, दादी की फोटो सामने जा कभी कभी तो खड़ा हो ही जाता है कि आप मर के मैंने छाट गए बाबे को। तो कहीं ना कहीं स्मृति वो याद बन ही जाती है। जो अपने माँ बाप दुलार देंगे वो नहीं दे सकते दूसरे, लिखी हुई प्रत्यायी हुई गल है। कैसे देंगे। माँ कह रही यही खाना होगा और बच्चा कह रहा है मैं नहीं खाऊंगा। का तेरा बाप भी यहाँ नहीं छुड़ाने वाला। फिर देखती हूँ बाहर तो जाता नहीं है, क्या खाएगा क्या पिएगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 15 दिन बीत गए तो वो बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा, बेड रिडन हो गया, मंजे से लग गया। लेकिन माँ कह रही है तेरा बाप 1-2 दिन में आ जाएगा, तू खा ले। कितना जिद्दी बच्चा है। कहा माँ जिद में तो तुम भी कम नहीं हो, मेरे को कभी कभी लगता है तू मेरी माँ नहीं। इतनी जिद्दी माँ कि बच्चा नहीं खाना चाहता तो उसको वो बना दो जो वो चाहता है। बच्चा परांठी खाना चाहता है, कभी ब्रेड, कभी मैगी, कभी वो कोई और खाद्य पदार्थ खाना चाहता है तो उसको वो देना चाहिए ना मनपसंद का। मेरे से जुबान लड़ाता है, कोई बात लेटर है मार फिर। दांत मिलते ही हमारी ये सारी औकात सामने आ जाती है। जिसके लिए झोलियां फैला रहे थे आज वो मर रहा है बिस्तर पे, लेकिन हम उसकी बात अच्छी बात नहीं मान रहे, जिद पे अड़े हुए हैं। इतने में तो बात चल रही थी, पिताजी लौट आए। कहा हाँ, अरे ये दौड़ के आने वाला मेरा बच्चा ये कैसे लेटा हुआ है, क्या हुआ इसको। वही इसका तो चेहरा मुरझा गया, इतना कमजोर। का पिताजी आपकी याद, आप चले गए ना। पीछे से माँ ने बहुत खिलाया पकवान मनपसंद, वो पेट बिगड़ गया इसलिए। फिर भी शिकायत नहीं की। उमा संत की यही बड़ाई, मंद करें सो करे भलाई।
ये नहीं कहा माँ ने ऐसा किया वैसा किया। और माँ को कुछ तो हिलजुल हुई भीतर की, हाय मैंने क्या कर दिया, छापा पड़ गया। 15-20 दिन में आने वाले थे, आज तो शाम को खिलाई देती इसका मनपसंद। ये तो बात पक्की है कि ये बच्चा दिव्य है। वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने कहा कि मेरे से इलाज कराने आए हो, इसको पहले रोटी तो दो। तुम लोग तो कहते थे बच्चा चाहिए, इसको ये मरने किनारे है, और मैं शर्तियां कह सकता हूं कि इसको 10-15 दिन से कोई पानी की बूंद तक नहीं मिली। इसलिए बौद्ध धर्म में अवलोकतेश्वर अवतार कहा गया मच्छेंद्रनाथ जी को। बालक मच्छेंद्र सारे ज्ञान दिए, वो इन मच्छरों के घर में निवास कर रहे हैं। दिव्य ज्ञान इनको दूं, शायद ये सुन ले, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। वैद्य ने कहा गोलियां बाद में काम करेंगी, रोग प्रतिकारक शक्ति तो हो, भीतर न एनर्जी हो, तभी तो फिर ताकत दे इंजेक्शन लगाएंगे। इसमें कुछ नहीं है, इसको खिलाओ। मैं हैरान हूं, ये बच्चा इतने दिन ना खा पी के जिंदा कैसे, मरा क्यों नहीं अभी तक। अब तो कामिक को क्रोध आ गया। कहा दुष्ट स्त्री, तैने फिर सुतेलापन दिखा ही दिया। माफी मांगी चरणों में गिर के, बच्चे को प्यार किया, मनपसंद पकवान बनाए, सात्विक पकवान बनाए। तो कहा जैसे तू कहेगा वैसे करेंगे। गल आई गई हो गई। कब ये 7 साल का हो गया, इसको भी साथ में लेके चलता हूं। 7 साल में सत्य की खोज में निकलना चाहिए, बस बहुत हो गया। लेकिन यहाँ 12-12 साल में भी 5वीं में ही पढ़ रहे होते हैं। तो ब्रह्म विद्या कब जाना, भूगोल भी पढ़ ली, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली, लेकिन अपना मैं कहां से आया, क्यों आया, किसने भेजा, क्या करने आया, क्या करूं, वहां चला जाऊं, ये 5 प्रश्न कब सुलटाने हैं। कहा आज इसको साथ में ले जाता हूं। तो मां ने तंश कसा, कहने लगी शारदत्ता आप इनको साथ में ले जाओ, अपने बाबू को, बच्चे को, जल्दी आ जाना, कहीं भूख से मर ना जाए। कोई बात नहीं, रास्ते में खिला देंगे कुछ। आजा बच्चे, तेरे को जाल बिछाना, मछली पकड़ना सिखाते हैं। और जैसे ही मछलियां पकड़ी, टोकरा भरा जाल लगा करके, बेट चारा लगा करके, कहा देखो ऐसे मछलियां पकड़ते, ये देखो टोकरे की संभाल करना, और मछलियां जैसे मुंह ऐसे ऐसे करें, ऐसे करती मछलियां। हाँ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਾਰਡੀਜ਼ ਵਰਲਡ, ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ। ਲੈ ਉਹ ਐ ਕਰਨ ਵੀ ਮੋਇਓ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਕੱਢੋ, ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬ भी गए। जिम्मेदारी बहुत मुश्किल, चाहे यहाँ की हो चाहे वहां की। इतने वजनदार वहां गिरे तो उठा भी न जाए उनसे। तो शुक्र है देख लिया कि वो डूब रहे हैं बच्चे अपने। लो चिड़ा तरन ताल स्विमिंग पूल बनाया हुआ, वहां हल्का हल्का पानी बौछार हो रही, उसमें डूबने वाले थे। नहर में पता नहीं इन्होंने क्या करना था। मैंने कहा आगे से नहीं लेके जाएंगी इनको। हसाण दा नाम नहीं, रोवाण दा नाम है। बच्चे को, बालक को ये लगा मेरे को मछलियां करे, हमें बचाओ हमें बचाओ। तो टोकरा पलट दिया नदी में। बाप आया, अगला जाल भरा हुआ। अरे यहाँ मछलियां कहाँ गई? पिताजी वो तो मैंने फेंक दी। हाँ पहली बार आया, कोई बात नहीं, खेल नहीं करनी, ये हमारा व्यवसाय है, चलो। लेकिन दूसरी बार फिर फेंक दिया, टोकरा भरा हुआ। अब तो पिता चिढ़ गया, कहा कि देखो अगर तुमने तीसरी मैं लेने जा रहा हूं, अगर तुमने ये बदतमीजी की तो देख लेना। कहा पिताजी मैंने पहले ही बहुत बार कहा ये व्यवसाय बदल दो, यदि आपको मेरे साथ रहना है। का कमाल है, हमने आपको यहाँ रखा हुआ है, आपने हमको रखा हुआ है। पिता सारी आकाशवाणी भूल गया, अपनी सुन्नी गोद पत्नी की अपनी गोद भूल गया, आज वो कर्ता बन गया। कहा हमारे ढंग से रहो, मेरे को ज्ञान उपदेश देने चला है, हम खाएंगे नहीं तो फिर भूखे मरेंगे। कहा नहीं, क्या जो लोग मछली मांस नहीं खाते वो सारे भूखे मर जाते हैं? कहा फिर ये शेर
चीता ये सब खाते हैं, चील कौवे, कहने उनके दांत ही ऐसे हैं, उनको प्रकृति ने वैसे बनाया है, वो खाते हैं अपनी भूख शांत करने के लिए। आप बताओ, आप बाजार में बेचते हो, आपने तो ये धंधा बना लिया है, ये पाप है, आपको नरकों में पटक देगा। मैं आपको तारने आया हूं का कमाल है, हमारा तारक है। हमने तुम्हें वहां से उठा करके घर में शरण दी, ना होते तेरे हाथ में ठूठा पकड़ा होता। कहा ठीक है पिताजी, आज से फिर मैं मांग के खा जाऊंगा, लेकिन मैंने अधर्म का मार्ग नहीं अपनाना। बाप ने समझे वैसे बोल रहा है। मछलियां फिर पटक दी टोकरे में और फिर मच्छिंद्र आगे निकल जाते हैं 7 साल की आयु में सत्य की खोज में। कितनी बड़ी बात है, हमने कब निकलना है। पिता आए, बहुत पछताए, शायद घर चला गया होगा, घर में माँ रो रही है, बाप रो रहा है। यदि आप नियमों को नहीं मानेंगे, वेद शास्त्र के गुरु की बातें नहीं मानोगे, तो फिर वो भगवान ना तो भीतर दिखेगा न बाहर। आज मच्छिंद्र ना घर में दिख रहा है कुटिया में, न बाहर, बस उसकी फोटो लेकर के घूमते फिरना सारी उम्र, लाड नहीं लड़ा पाओगे। उगेरी बात है। गोरक्ष जय जय मच्छिंद्र जय जय, गोरक्ष जय जय मच्छिंद्र, गोरक्ष जय जय मच्छिंद्र जय जय, गोरक्ष जय जय मच्छिंद्र जय जय, योग रमण शिव गोरक्ष जय जय, योग रमण शिव गोरक्ष जय जय, गोरक्ष जय जय मच्छिंद्र जय जय, गोरक्ष जय जय मच्छिंद्र। गोरख ने एक बार पूछा था, गुरुवर ये कौन सा मंत्र बना दिया, गोरक्ष जय जय मच्छिंद्र जय जय। गाड़ी में चढ़ने लगो, बस में, तो पहले कीमती सामान और बच्चा आगे करते हैं, बाद में कहीं रह गया तो। कहा मेरे प्यारे, मैंने तो तब से कहा नाथ संप्रदाय में मांग करके ही, इन्होंने कहा तेरे हाथ में ठूठा होता तो हम ठूठा उठा के घूमेंगे। मेरे तो ठूठे में किसी ने शराब डाल दी, किसी ने कुछ, तो मैंने उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन तेने कह दिया शिष्यों को सात्विक भोजन ही लेना, वरना वहां छोड़ के आ जाना। महात्मा बुद्ध 84 साल में शरीर त्यागते हैं, क्योंकि विरोधी उनको कच पका मांस दे देते हैं, पेट बिगड़ता है और वो महाप्रायण करते। इसलिए गोरक्ष तेने नाथ पंथ के और सुधार किए, इसलिए तेरा नाम पहले। तो चौथी बात, कर्तव्य पालन करते हुए कहीं अहंकार न आ जाए। किन उपनिषद में बताया गया, आई एम नॉट द डूअर, मैं सिर्फ सेवा करने के लिए आया। छठी बात, आपकी मुक्ति की इच्छा हो, और उसके लिए 7वीं बात, आप आत्मज्ञान के लिए गुरु के पास जाओ, प्यास जगाओ। और 8वीं बात, आपको संसार की असारता पता चल जाए और सच क्या है, तो वो रब्बी रूहानी ज्ञान 9वीं बात आपको पता चल जाए। और फिर उसके बाद लास्ट 10वीं बात, पुनर्जन्म, इसके बारे में आपको होश हो। छोटी सी भी इच्छा रह गई, जैसे वो कह रहे, मेरी माँ कह रही भी तू शादी करा, तेरी करा देंगे, तू फिर कोई बात, मेरे को जाने दे, तेरा फिर घर बसा देंगे 60 साल की आयु में। वाह क्या माँ है, पता नहीं कौन सी पूरी से वापस भी आ गई छोरे का दिमाग बिगाड़ने, या तो बिगड़ा ही हुआ है, वो खुद ही माँ की कल्पना करके जींदे जी पूछे नहीं, उन सुपने कड़ीसी कर देने। कहीं न कहीं एक अभाव है। तो बाल गोरक्ष को सदगुरु मच्छिंद्र नाथ ज्ञान देते हैं, वेद का, शास्त्र का, उपनिषद का। उपनिषदों में जो 10 गहरी बातें हैं, ये बताइए। अब कौन कह रहा है जी कि गोरख वेदों का विरोध कर? ये देखो, तो सबसे पहले तो उन्होंने वेद ही सीखे, पुराण ही सीखे, उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अपने गुरुदेव से श्रवण किया। फिर पता चला कि प्यारे, ये हमारे 33 उपनिषद में बताया गया,
आत्मा को समझने के लिए आपको लेयर्स, आपको वो परतें समझनी होंगी। और वो परतें हैं पहले अन्नमय कोश, बस अचेतन निर्जीव स्तर पर ये पदार्थ, और वो बिल्कुल निर्जीव हैं, अचेतन है, कोई चेतना नहीं है। अन्नमय कोश, अनाज है, दालें हैं, सूख गई पड़ी हैं, बस क्या है, आपको जीवन दे सकती हैं, लेकिन भुना हुआ वो पॉपकॉर्न, वो मकई का दाना, चने का दाना, अब वो खिल नहीं सकता है। ये अन्नमय कोश है, उसके आगे प्राणमय कोश है। ये सारी वनस्पति, हमारे जगदीश चंद्र बसु साइंटिस्ट ने क्रेस्कोग्राफ, भारत के वैज्ञानिक ने बना के बता दिया, प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ एंड फील, वो भी श्वास लेते हैं, वो भी फील करते हैं। फिर है मनोमय कोश, चेतना का स्तर और ऊंचा हुआ, ये इंसान सुखी या दुखी हो जाता है, और वो जो सुख है, दुख है, उसकी अनुभूति मनोमय कोश में, ये मानव का जीवन है। इस तरह से अन्नमय कोश में निर्जीव पदार्थ, प्राणमय कोश में ये सारी वनस्पति, पशु पंछी, कीड़े मकोड़े और जल जीव, उसके बाद मनोमय कोश में मनुष्य, फिर आगे विज्ञानमय कोश है। ये सारी परतें उतारनी पड़ेंगी। तार्किक बुद्धि, आप तर्कशील सोसाइटी के प्रधान बन के बैठ गए, भगवान की बात आए तो सो जाओ कुर्सी पे, लेकिन वहां तर्क करना हो तो चबड़ चबड़ बोलो। लेकिन इनसे परे आनंदमय कोश है, ये आत्मा का असली स्तर है, और इसमें जो अनेकता और एकता, इसका पता चलता है। अनेक होते हुए भी वो साहिब एक है। ये विकास की अंतिम सीढ़ी है, मंजिल है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये आत्मा शुद्ध चेतन आनंद स्वरूप सतचित आनंद जब वहां तक पहुंच गई, तब फिर आपको वो भक्ति भाव राधा तत्व से, सुरत से समाधि प्राप्त होगी। कौन सिखा रहा है? मच्छिंद्र। किसको सिखा रहे हैं? गोरक्ष को। वेद सिखा रहे हैं, उपनिषद सिखा रहे हैं, 10 बातें। तैत्तरीय उपनिषद की ये कोशों की बात बता रहे हैं, फिर मांडूक्य उपनिषद की बात लेकर के समझाते हैं गोरक्ष। उस आत्मा के स्वरूप को समझना है। 4 अवस्थाएं हैं। एक जागृत, ये इंद्रियां बाहर के जगत को अनुभव करती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। एक सुषुप्ति, जब चेतना भीतर से प्रतिबिंबों को प्रकट करती है। ड्रीम्स आर विश फुलफिलमेंट्स, तो उसमें आपको सपने आते हैं, और वो स्वप्न अवस्था है। जागृत अवस्था, सोई हुई सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था। अब कोई कोई कहता है कि आप कहते हैं इन कानों से नहीं सुनना, तो फिर सुनना किन कानों से? मेरे प्यारे, जब तुम्हें सपना आता है, तुम कहीं से गिरते हो, चोट लगती है ना। किसी को देख रहे हो, आंखें काम कर रही है ना, ये आंखें तो तुम्हारी बंद है, सराड़ की तरह सोए हुए हो, और देख तुम सपना रहे हो, बोल भी रहे हो। तो मान जाओ इस शरीर के अलावा भी कुछ है, उसको आत्म तत्व कहते हैं। मच्छिंद्र समझा रहे हैं गोरक्ष। ये जागृत अवस्था, ये सुषुप्ति सोने की, और ये स्वप्न अवस्था, और फिर तुरीय अवस्था, जहां अज्ञान का नाश हो जाता है, वहां जाना। एक ही बात को अनेकों बार पूछते हैं तो शिष्य चिढ़ते हैं, लेकिन मच्छिंद्र नहीं चिढ़ते। मच्छिंद्र कहते हैं इनको पूछने दो, बस ये ज्ञान चर्चा होनी चाहिए। साधु के सन्मुख बैठो तो केवल ज्ञान की बात, अज्ञान की नहीं, संसार की नहीं। इसलिए हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, गुरुदेव मैं जितनी बार पूछूं आप एक एक शंका का निवारण करते हैं।
गुरु ऐसे होते, मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी, हर सजन स्वामी मोरा। बहुत मीठा बोलता है। कोई सामने प्यासा बैठा हो तो उनकी फिर जुबान देखने वाली होती है। हो संभल थकी जी, ओ कदे ना बोले कोड़ा, मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी, हर सजन स्वामी मोरा। गोदी में सिर रख के गोरक्ष पूछते हैं, मच्छिंद्र हे सदगुरुदेव, मेरे को हो संभल थके जी, गुरबाणी का मैं सहारा ले रहा हूं। ऐसे ही कोई अनुभव रहे होंगे। मैं सोच सोच के हार गया। आप कभी कड़वा बोलते नहीं, मेरे साथ कभी कड़वा बोले नहीं। आप तो इतने तीव्र उग्र स्वभाव के हैं। यक्ष किन्नर पिशाच डाकनी साकनी वीरभद्र सब देवी देव आपका लोहा ये मान चुके हैं। आप उग्र स्वभाव के हो। कहा नहीं, गोरख तेरे जैसा शिष्य दुर्लभ है। जो गुरु के पास जाएंगे हठ लेके तो फिर नारियल का कठोर हिस्सा नजर आएगा, भाव से जाएंगे तो भीतर तो पानी भरा हुआ है। ये सब सार गर्भित बातें, ये ज्ञान मेरे बच्चे तेरे लिए है। शिव की प्रेरणा से जब मैं 7 साल का निकला था, बद्रिक आश्रम जाके मैंने खूब तपस्या की। अपनी तपस्या का फल अब तुम्हें दे रहा हूं। धन्य है वो शिष्य जो गुरु के तप का लाभ लेते हैं, उनको फिर सेपरेटली खोपड़ा खपाना नहीं पड़ता। कोड़ा बोल ना जाने पूर्ण भगवान ने, अगुण को ना चितारे, मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी, हर सजन स्वामी मोरा। हे गोरख, माँ बाप डांटे कैसा लगता है, सही बात के लिए कोई डांटे कैसा लगता है, ये प्रहार मैं सह चुका हूं। इसलिए मैंने शपथ उठाई है, कोई जायज प्रश्न पूछेगा तो 100 बार पूछे, मजाक उड़ाने के लिए नहीं, तो मैं उसका सहजे ही जवाब दूंगा। पतित पावन हर बिरद सदाए, एक दिल नहीं पन्ने काले, मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी, हर सजन स्वामी मोरा। उसकी डिक्शनरी में कोड़ा शब्द नहीं। वो अवगुण को चितारता नहीं, तने ये गलती की, ये गलती की, और कोशिश करता है मैं फेल हो गया, ये दोबारा गलती इससे ना हो, मेरे चेले की फेलियर मेरी फेलियर है, मैं ये सफल हो गया। क्योंकि वो पतितों को पावन बना के पत्थरों को तैराने आया है। अपनी कालना में एक तिल भी कमी वो छोड़ता नहीं, मेहनत करता रहता है थ्रू आउट हिज लाइफ। कट कट वासी सर्व निवासी, निरही तेरा, मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी, हर सजन स्वामी मोरा। वो ऐसा घट घट में बसने वाला सर्वनिवासी नजदीक से नजदीक है। तू भी अपने पास इतना नहीं, वो जितना है उसको जनाने आया है, उसको पहचान करवाने आया है तेरी, और तेरी उससे इस समय का लाभ उठाना। घर में बैठना, 20-25 मिनट बाद हाथ धोना, तुम्हारे हाथ आंख नाक मुंह पे न जाएं, डिस्टेंसिंग, मीटर 1.25 मीटर की दूरी बनाए रखना। लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, भीतर रहना, बीमारी बहुत भयंकर स्तर पे बढ़ रही है, उसको फैलने न देना। तीन कहना कि नहीं हमें क्या हुआ है, नहीं, दूरी बनाए रखना, शुद्धता रखना, सफाई रखना, अपने प्यारों से
बस प्रेम करना तो दूर से, ज्यादा नजदीकी इतने हुए करीब के हम दूर हो गए। कि समय मिला है एकांत होने का तो फिर आप इसका लाभ लो। नानक दास सदा शरणागत, हर अमृत सजन मेरा। मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी, हर सजन स्वामी मो। वो हरि मेरा साजन बन चुका है, फ्रेंड, वो मेरा मालिक है। कभी कोड़ा नहीं बोलता, मेरे को समझाता है। मैं ऐसे गुरु की शरणागति ले रहा हूं, साक्षात अमृत ही है। सदगुरु गोरखनाथ मच्छेंद्र से जो ज्ञान लेते हैं, दिव्य ऋषियों से, दत्तात्रेय तीनों भगवानों से, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों ही का, अलख निरंजन का जो ज्ञान लिया ब्रह्मा विष्णु महेश से, वही दत्त प्रभु हैं, देने वाले वही हैं। आगे ज्ञान बांटते हैं, वही शुकदेव बांट रहे थे, वही सूत जी बांट रहे थे, वही अमरनाथ की गुफा में शिव भोले बांट रहे थे। वो दिव्य ज्ञान गुरुजनों के पास है, बस वो किताबों में नहीं मिलेगा, वो अनुभवियों के पास है। उसका लाभ लेना, उसका लाभ उठाना। महाकालिका से भेंट करने के बाद फिर सदगुरु गोरखनाथ कह रहे मेरे गुरु कहाँ हैं। चिल्लों ने कहा महाराज ध्यान लगा के देखो, ओ गणनाथ, चरपटनाथ, चुरंगीनाथ, अब 2 मिनट में कहते ध्यान लगा के देखो। अरे पहले खुद मेहनत करो ना, फिर ध्यान भी लगाएंगे। 24 घंटे ड्यूटी पे कौन रहता है? सूर्य नारायण। तो सूर्य को विनती की, प्रभु सन्मुख प्रकट हो, सामने आ जाओ, मेरे को आपसे काम है। नाथों ने बुलाया है, सूर्य गोरज के सामने आ जाते हैं। का प्रभु हुक्म कीजिए, आदेश का आदेश, सदगुरु को आदेश, सतपुरुष आदेश, गुरु जी को आदेश। मेरे को काहे का प्रणाम, मेरे गुरु जी कहाँ है? कहा वो टुकड़े उठा के ले गई यक्षिणी, डाकनी, शाकनी, चामुंडाएं, और वो शिव समाधि में है। वीरभद्र बदला लेना चाहता, ये बदले की भावना हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। कहा तब बदला लेता ना जब गुरु जी के साथ वो विघन डालने आए थे भक्ति में, तो जब जंग हुआ था तब उसकी शक्ति कम थी। अब उसने केवल मच्छिंद्र से बदला लेने के लिए बहुत सारी शक्तियां शिव से ले ली है। का शिव भी समर्थन कर रहे हैं दुष्टों का? का शिव तो भोले बाबा हैं, कोई भी भक्ति करे उसको फल दे देते हैं। का कोई बात नहीं, आपका धन्यवाद, आपने चौकन्ना कर दिया, आप आए, आपका धन्यवाद। शिष्य तुम यहीं रुको, सूर्य आप अपने धाम वापस जाओ, जग में आलोक फैलाओ, आपका तेज बढ़ता रहे। गोरख ने आशीष दी और कैलाश के लिए रवाना हुई। जैसे ही जोर से होंकार मारी, मणि की तरह जैसे ये बैठा हुआ है, ये फिर मेरी कथा को कहीं ले डूबेगा, तो भाई तुम नीचे चले जाओ प्लीज, पूरे आदर सहित, यू आर वेलकम टू गो। तो एक आध जन बैठा होता वो भी सुस्ती नंदन, तो फिर गौरी नंदन कौन होगा, फिर गुरु नंदन कौन होगा? ऐसे ही तुम बैठो ना जैसे मोबाइल के सामने बैठते हो। एक बार कुंडल तैयार होके आ गए ना, उसके बाद तो तुम तरसोगे, गुरुजी बोल क्यों नहीं रहे। दिन रात का फर्क हो जाएगा, तरस जाओगे, इन कानों को बोल नहीं रहे। तुम्हारा हाल भी पूछ गए तो नाम बदल देना, बैठे हैं तो बैठे, ये मूर्तियां बैठी है ना, क्योंकि इन्होंने बहुत बोल दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब उनके ग्रंथ ढूंढ के देख रहे महाराज जी क्या कहते थे। तुम्हारा समय आ गया, जिंदा गुरु का लाभ नहीं लिया तो बाद में उठाए घूमना, कुछ नहीं मिलेगा। गुरु को फोटो न बनने दो, ग्रंथ न मूर्ति न बनने दो, उसका लाभ लो प्यारे। वरना तो मैनावंती कहती रही, हाँ गोपीचंद तू हो जा साधु। वो कहते नहीं, मेरी 12 रानियां 16 कन्याएं हैं, ये राज है, मैंने इतना पिताजी की मौत के बाद संभालना फैलाया। कि नहीं,
कहा गृहस्थी में रह के भी कर ही सकते हो? कहा नहीं साधु हो जाए तो बाद में खुद ही मनाने की वो नहीं आई। कहा कौन सी माता, कौन सी रानी, कौन सी बेटियां, छोड़ो उसको, हम नाथ हैं। तो ये समय का लाभ उठा लो प्यारे, फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ हाथ में नहीं आता है। सदगुरु गोरखनाथ जब उन्होंने ललकारा कि वीरभद्र, तो ये 10 दिशाओं में गूंज गए शब्द। वीरभद्र की समाधि टूटी। कौन ललकार रहा? डाकनी शाकनी चामुंडा सब भेदी जाओ, रास्ते में खत्म कर दो। सब मार गिराई गोरक्ष ने और वीरभद्र के पास है। देखो तुम पिए हो, तुम सदाशिव के रुद्र अवतार हो, उनकी जटाओं से निकले हो, तुमने दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया है, देवी देवताओं को भी सजा दी है, तुम बलशाली हो, मैं तुम्हारा मान करता हूं, मेरे गुरु की अस्थियां दे दो। जब वो भक्ति कर रहे थे तुम लोगों ने विघ्न डाले, तो तुम्हारा उत्तर देने के लिए उन्होंने लड़ाई की, तुमको नीचा दिखाने के लिए थोड़े ना की। कहा नहीं जी नहीं, मेरे साथ बहस ना करो, तुम मरने के लिए तैयार हो जा। जब नहीं हटा, मायावी बन करके कभी इधर से वार कर रहे कभी उधर से, गोरक्ष ने बहुत समझाया, न माने तो फिर गर्दन काट दी त्रिशूल से। जाकर के शिव के चरणों में गिरी, हे महादेव कह करके। महादेव जागे, ये क्या हुआ? अरे गोरक्ष ये क्या किया? कहा प्रभु आप समाधि में थे इसलिए उठाना जायज नहीं समझे, लेकिन इनको अकल दे के रखो ना, जो पिए बना रखे, किसके साथ कैसे पेश आना है। लेकिन आप जो कहेंगे मैं वैसा करूंगा, मेरे को सिर्फ अपने गुरुदेव की हड्डियां अस्थियां चाहिए। बोले नाथ कह रहे तुम धन्य हो जो जगत की सिद्धि के लिए अपने गुरु को कभी त्रियाराज में मैनाकनी को पत्थर बनी नगरी में उसको सजीव करने के लिए तुम जाते हो और फिर गुरु को वहां से निकाल के लाते हो, कभी गुरु को खुद प्रेरणा देते हो। राजा त्रिविक्रम बहुत अच्छा है, इसको और जीना चाहिए, इसका कोई उत्तराधिकारी न। उसका बेटा है धर्मनाथ, रानी है रेवती, वो संभाल लेंगे, तुम ले जाओ अस्थियां, लेकिन ये मेरा बच्चा, ये मेरा आश्रित, ये मेरा पिए गोदी में लेटा के शिव रुदन कर रहे हैं। गोरक्ष ने कहा प्रभु आप ऐसा ना करो, मैं इसको अभी जीवन दान देता हूं। पुनः मृत संजीवनी विद्या से वीरभद्र को प्रभु जिंदा करते हैं, शिव आशीष देते हैं। गोरख तेरी इसी हलीमी की वजह से मैं चाहता हूं मैं भी तेरी पूजा करूं। करने बोले नाथ मैं गोरखनाथ रूप में संतुष्ट हूं, मैं आपका आराध्य नहीं बनना चाहता, आराधक ही हूं, आप आशीष दो, मैं योग पंथ को, नाथ पंथ को आगे तक पहुंचाऊं, लोगों को काम भोग से, निद्रा से हटा करके आपके श्री चरणों से जोड़ूं। शिव ने आशीष दी, नवनाथों में प्रथम नाम आपका होगा, आप जाओ। और गोरक्ष ने जाकर के मृत संजीवनी विद्या से हड्डियों को इकट्ठा किया, स्वर पाठ सब जोड़े और आवाहन किया, बॉडी बन गई। और इधर आवाहन किया गुरुजी आ जाइए, का 1 दिन की मोहलत दो, मैं धर्मनाथ को उत्तराधिकारी राजकुमार घोषित करके अपने वफादार मंत्रियों को राज्य संभाल के रानी रेवती को सांत्वना दे के आ जाऊंगा। इस तरह से आए वापिस और रानी रेवती के साथ बातें करते करते कि संभालना, यहाँ तक तो ले आए तूफान से कश्ती निकाल के, अब आगे तुम संभालना। बातें करते करते शरीर छोड़ा, इधर अपने काया में प्रवेश किए। और रेवती ने कहा जरूर गोरख आ गए होंगे, मैं जाऊं उनको ढूंढूं। लिखने से पहले मच्छिंद्र ने कहा गोरख इतने साल 12 साल बाद मिले हो, तुम धन्य हो जो जन कल्याण के लिए गुरु का बिछोड़ा भी तुमने सह लिया, यहाँ रुकना ठीक नहीं। इस तरह से लीला यहाँ संवर्ण हुई और फिर आगे को निकले। ये सब उस रिद्धि सिद्धि का प्रताप जो सुरत शब्द के अभ्यास से होता है। कोई तो पकड़ लो,
108 1008 इतने मंत्र हैं, इतने नाम हैं हर एक देवी देवता के, तुमको कोई पसंद नहीं, आप उसको पकड़ लो और अपनी यात्रा पे आगे निकलो। गोरक्ष जय जय मछिंदर जय जय गोरक्ष जय जय मछिंदर गोरक्ष जय जय मछिंदर जय जय गोरक्ष जय जय मछिंदर युग रमण शिव गोरक्ष जय जय युग रमण शिव गोरक्ष जय जय गोरक्ष जय जय मछिंदर जय जय गोरक्ष जय जय मछिंदर। नाथ पंथ अद्वितीय है, बहुत सेवा करी जगत की, चारों युगों में प्रभु आते रहे हैं। आज भी कोई आए ना आए जो साधना करता है, महाकाली का शक्ति उसको शिव से गुरु से जरूर मिलाती है। तो चाहे मोती मिले चाहे आंसू मिले, मुस्कुराते हुए दामन फैलाता चला जा। देने वाले की तौहीन हो जाएगी शिकवा तेरी जुबान पे अगर आ गया। उसकी रजा में आदेश पाने, हुक्म में जिंदा रहते हुए अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना। यहाँ के भी सारे सुख मिलेंगे, वहां के तुम बैठो, सीटिंग तो दो। तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं, न गिला है दोस्तों से न शिकायत है जमाने से, न किसी से दोस्ती है न किसी से दुश्मनी है। राधा तत्व शिव तत्व राम तत्व जागृत होंगे जब ये वाली स्थिति आ गई, किसी से कोई शिकवा नहीं शिकायत नहीं। ये वृत्ति है कीर्तिदा की, राधा जी की माता जी कीर्तिदा, और हर समय वाह भाई दूसरों की तारीफ, जो अच्छा नजर आया उसका बयान कर दिया, वरना किसी की निंदा नहीं। और ज्यों ही वृषभानु और कीर्तिदा इकट्ठे हुए, राधा जी प्रकट हो गए, राधा तत्व प्रकट हो गया। अब उनको ढूंढते ढूंढते राधा जी को स्वयं ही शाम आ जाएगा, मगर शाम आता नहीं, प्रभु आते नहीं। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, क्यों आ जाओ, तेरे से नहीं मिलना, उलझने बढ़ गई हैं, बस सुलझा आ जाओ, हरि आ जाओ। राम को जब तक रामू समझ रखा है तब तक वो आने वाला नहीं, उसको भी पता है ठगू से भक्ति कर रहा है या मेरे से मिलना चाहता है। तो निर्मल प्रेम हो गया, वासना रही तो प्रेम हो गया, उसमें जब मन रंगा गया, भीतर से रस बरसने लगा, तो यही बरसाना है। जहां सेवा करके ही आपको खुशी मिलती है। वैसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वा। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को। जहां वृंदा 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाली तुलसी, जहां दम को टू माहौल नहीं है, चलिए अब ऐसी जगह दूसरा कोई ना हो, तकलीफ है, आप अकेले हैं, आप अपने साथ मिल गए, केवल्य की स्थिति, वो है बरसाना। वहां पहुंचना है तो बुद्धि को आपको कीर्तिदा बनाना होगा, मन को वृषभ वाहन बनाना होगा। वृषभानु और कीर्तिदा के यहाँ राधा जन्मती हैं, और कुरा आपके गाने से डाल डाल में पत्ते पत्ते में बस रहा है श्याम, वो रहेगा। जहां कृष्ण है वहां राधा भी है, लेकिन वो तुमको नहीं दिखेंगे, गाते रहो सारी उम्र। बुद्धि मलिन है, मन मैला है,
कपट है, छल है, उधेड़ बुन है बुद्धि में, और मन में विषय विकार है। इस वासना के रहते उपासना कैसे करोगे? वो वही दोनों श्याम और राधा बैठे रहेंगे, राधे श्याम तुमको नहीं दिखेंगे जब तक तुम्हारा भाव पैदा नहीं होता। ये डाल डाल पात पात ये शरीर ही बन जाएगा, अंग प्रत्यंग श्याम में, राम में, कृष्ण में, राधा में हो जाएगा, यदि आपने गुरु ज्ञान से बुद्धि को निर्मल बना लिया, मन को निश्चल बना लिया। अब टिका हुआ मन, ठहरा हुआ जल, बीच में गहराई दिखती है। अब कोई दो नहीं रहा, द्वैत नहीं रहा, एक ही हो गया। तो ये कुछ चक्कर में फंसे हुए जीव जब प्रार्थना करते हैं कि हमारे पास ये समय नहीं है, हमारे पास इतने साधन नहीं है, बल नहीं है, बल बुद्धि विद्या देऊ वही हरऊ कलेश विकार, जब ऐसी प्रार्थना करते हैं पंजाबी में राधे को, जब आप लिखोगे राधे बोलोगे तो आपको लगता नहीं कि कुछ आप मांग रहे हैं। राधे, हे शक्ति, हे प्रभु के एहलाद नहीं, शक्ति राधिका रानी, मेरे को राह दे भीतर जाने का। मैं सिर फोड़ फोड़ के थक गया हूं, मेरे को वो नहीं मिल रहा। जो इस रास्ते में लुट जाएं बड़ी तकदीर वाले हैं। तो प्यारे, ये प्रभु की मंजिल पाने के लिए यदि कोई रास्ते में लुट भी गया, वैसे तो ये शाही मार्ग है, इसमें कोई आपको डर नहीं है। नहीं राहे मोहब्बत में हरगिज खौफ राजन का। राजन किसको कहते? डाकू को। संसार में प्रेम करोगे डांगा सोटे खड़केंगे। लव मैरिज में लव नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है, जेल भी होती, पुलिस भी हड्डियां तोड़ देंगे फड़ के। कुड़ी भी कह देंदी मम्मी कमान लै गया सी, अगों भजा के लै गया, मन के अगले ऐसे तोड़ दे पराए पुत, दोबारा बंदा सीधा नहीं कदे खड़ा हुंदा। लेकिन नहीं राहे मोहब्बत में हरगिज खौफ राहजन का। जो इस रास्ते में लुट जाए बड़ी तकदीर वाले हैं। परमात्मा के लिए निकले हो तो फिर रास्ते में तुम्हारा फैलाव होता जाएगा, तुम्हें काटा नहीं पड़ने वाला। खर्च ना खूटे चोर न लूटे, खर्च ना खूटे चोर न लूटे। मीरा साधुओं को, संतों को ज्ञान दे रही है। निस दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीनी मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सदगुरु। कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राधे राधे भी बोलो, सिर भी हिलाओ, उल्ट बाजियां भी खाओ, लेकिन क्या वो मन आपका मंदिर बन गया? राधा तत्व जगा? क्या शब्द प्रभावशाली हुए? क्या वो प्रकट हो गया जिसके लिए बोल रहे थे? नहीं, भावहीनता से वो प्रकट नहीं होंगे। यदि संत कह रहे तेरा बेड़ा होगा पार, जपे जा राधे राधे, राधा ही तारण हार, जपे जा राधे राधे। श्री राधे सब वेदन का सार,
जपे जा राधे राधे। तो राधा किसी स्त्री को न जान लेना। ये धारा बाहर बहती, पलट करके इसको जब उल्टा के राधा बनाओगे, शाम बंसी बजाते नजर आएंगे। यदि जीवन में रस का संसार ना हो तो ये नीरस बन जाएगा। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया रसो वैसा। उसी रस को आप तक पहुंचाने के लिए गोरक्ष ये आपको करे सिद्ध सिद्ध हो जाओ और योगी जुड़ जाओ और नाथ अपने मन के स्वामी बनो। तुम्हारा होना ही आनंद है, तुम ही तो आनंद स्वरूप हो। परमात्मा रस रूप है। जलेबी में, रसगुल्ले में, गुलाब जामुन, बर्फी में मिठास है मीठे की, लेकिन चीनी में मिठास किसकी है? वो खुद ही मीठी है। इसी तरह तुम हो तो सारे मीठे हैं संसार के रस, तुम नहीं हो तो आप मरे जग पर लो। यदि सुरत शब्द अभ्यास से उस केवल्य तक पहुंच गए तो पता चलेगा आरंभ में भी मैं था, मध्य में भी मैं हूं और अंत में भी मैं ही हो जाऊंगा। जब शरीर नहीं था तब मैं था और शरीर नहीं रहेगा तब भी मैं ही रहूंगा। जीवन में वो रस नहीं तो फिर देख लो रसहीन, ये ब्लड नहीं, पानी नहीं, तो फिर वो मम्मी तो हो सकती इजिप्ट मिस्र के पिरामिड में जो लाशें 5-5, 7-7 हजार साल पहले की संभाल के रखी हुई हैं, वो जीवंत नहीं है। जीवंत करना है तो फिर आपको वो नाम जपना ही होगा। न सोहम सोहम ओम हरि हरि ओम, न सोहम सोहम ओम हरि हरि ओम, न सोहम सोहम ओम हरि हरि ओम, दासोहम सोहम ओम हरि हरि ओम। मैं उसका दास हूं। कोई किसी फैक्ट्री में, कारखाने में दरबान है, मालिक आता है सलूट मारता, मालिक जाता है गेट खोल के फिर सलूट मारता है, तो मालिक कहता है जब भी आए महीने 2 महीने बाद, हफ्ते बाद, ये बंदा यही ड्यूटी बाउंड बहुत है, बड़ा तगड़ा ड्यूटी करने वाला है, इसको भीतर लगा दो फॉरमैन, इसको धीरे धीरे मैनेजर बना दो। तो फिर वो कहता प्रभु मैं तो आपका दास हूं। एक दिन मालिक कहता मैंने दिल्ली जाना है, 15-20 दिन लग जाएंगे, पीछे से पावर ऑफ अटर्नी इनकी। तो मालिक मैं तो आपका दास हूं। नहीं नहीं, दासोम नहीं सोहम, तो मेरा ही रूप हो, तुम देखना पीछे से सब जो दास है, खास है, वही एक दिन उसका रूप हो जाएगा। और एक दिन मालिक कहता है दिल्ली में मेरी फैक्ट्री बन गई प्यारे, यहाँ का शेयर कुछ मेरे को भेज दिया करो, बाकी तुम ही संभालो, इतना प्रॉफिट दे दिया करो, बाकी तुम देखो, वादा काटा तुसी देखो। तो जो दासोहम से सोहम फिर ओम ही वही हो गया मालिक। ये मालिक होने के दिन है, कब तक कंगले घूमते रहोगे? बैठना, साधना करना। भागवत हमारा अंतिम पुराण है, 18वां। ये वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है, जिसको शुक ने चख लिया है। वो शुकदेव ज्ञान दे रहे हैं, दिव्य ज्ञान जो अमरनाथ की गुफा में सुना, वही मत्स्य अवतार ये मच्छिंद्र नाथ दे रहे हैं, वही सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को, वही हरेक संत, वही शिव पार्वती को अमरनाथ की गुफा में, वही काकभूषणी जी दे रहे गरुण जी को, वही याज्ञवल्क्य जी दे रहे भरद्वाज जी को, वही तुलसी स्वयं को दे रहे। तो आपने कब देना है भाई? नंद बाबा के गांव में जाऊं, मातु यशोदा के दर्शन पाऊं। उस लीला में सम्मिलित होने का जी नहीं करता, देखने का। यमुना जी में कर स्नान में जीवन सफल बनाऊं, ऐसी कृपा करो मारा दे, दीजो वृंदावन को। वो वृंदावन भीतर है, उस रस को निरंतर पीते रहना भगवान की कथा एक रस है। भागवत पुराण में 108 बार रस शब्द का प्रयोग हुआ। वो सत चित आनंद,
जहां ब्रह्म और जीव की एकता का मार्ग बताया गया। सत चित आनंद, तीनों को एक ही तत्व में, शब्द में बांधना है तो वो रस है, वो आनंद है, निजानंद। पहले खुद तो महसूस करो, अनुभूति तो लो। रस आ गया तो फिर धीरे धीरे रोम रोम से प्रकट होगा। वो मस्ती जाने वाली नहीं, फिर बैठोगे ऐसे, लोग कहेंगे यार हमको भी पिला दे, क्या पी के आया है, ला पिला दे साकिया, पैमाना पैमाने के बाद। सत्संग की पूरी डोज लो ना, होश की बातें करूंगा होश में आने के बाद। अभी होश आई कहाँ है? अभी तो 4-6 पिलर्स हैं जिसके गिर्द घूम रहे हो। जन्म हो गया, खेल कूद लिए, पढ़ लिए, लवर लवरी का चक्कर, सेट हो गए, कमाई करने लगे, शादियां हो गई, घर घाट आई चलाई चलने लगी, बच्चे, बस इनका लालन पालन। और कहाँ घूमना तुमने? वही हो। जिस दिन वो रस बरसा तो फिर धन्य हो जाओगी। राम रस बरस्योरी आज मोरे अंगना में, प्रेम रस बरस्योरी आज मोरे अंगना में। जब वो रस आनंद का बरसा तो आंख में आंसू आ जाएंगे, रोते हुए हंसोगे। विस्मय विस्माद में स्तब्ध हुए खड़े रहोगे, गदगद हो जाओगे, शब्द नहीं होंगे, कृत्य कृत्य हो जाओगे, चाहना खत्म हो जाएगी, केवल प्यारे में समाने का मन होगा, उसी के दर्शन, बस उसी की बातें, उसी के पास श्री चरणों में रहना। खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, तुझ में समाने को जी चाहता है। न जमी है न आसमां है, आप कहाँ हैं? आप कहीं हैं मध्य में, कहीं आप उड़ रहे हैं हवा में, न यहाँ के न वहां के, अब तो सचखंड के हैं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। अब सुरत और शब्द का अभ्यास ही शुरू नहीं करोगी तो फिर ये नाटक, ये माया, इसमें उलझ के रह जाओगे, तुमको समझ कुछ में आने वाला नहीं है। किसी ने लंगर लगा दिया और उसको पूछा कि तुमको कृष्ण मिला? कहा नहीं, कृष्ण कौन? नहीं, वो नहीं जी, ये करने में हमको बड़ा मजा आता। डेफिनेटली यही तो कहेगा, ये सब हलवाई लगाओ, ये पूड़ी, ये चने, ये सब बांटो, हमको अच्छा लगा। उसको वहां रस मिल रहा है। किसी को फाइट करने में तू लड़ाका बहुत कहना मजा बड़ा आंदा, अपन कुछ होने लग जाता है, हाथ थोड़ा ना वरती है ना, लो को गालियां देने में रस ले रहा है। कोई झूठ बोल बोल कर जरूरत नहीं है, वहां रस ले रहा है। ये सारे रस ले रहे हैं, रस ले रहे हैं। कोई शरीर तक सीमित है, विषय रस ले रहा है। कोई कान तक सीमित है, कर्ण रस ले रहा है। आंख तक सीमित है, दृश्य का रस ले रहा है। जीभ तक सीमित है, खाने का रस ले रहा है। लेकिन जिस रस की सदगुरु गोरक्षनाथ बात करते हैं वो निर्विषयक है, वो इंद्रियातीत है, वो शरीर से संबंधित है ही नहीं। शरीर से इंद्रियां तृप्त हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आप किसी के गले मिले, गिव मी हग, आजकल तो वो भी नहीं मिल सकते, 1.25 मीटर की दूरी पर रहने, हाथ भी नहीं मिला सकते। तो जो शरीर को मिल रहा है वो सुख है। और कोई आपको जफ्फा डाल ले, फिर 3 घंटे छोड़े ही ना, आप चपेड़े मारे, छोड़ो मेरे को, कि नहीं मेरे को तो आपको सुख देना है, मिल रहा है सुख, वहां एक सीमा है। उसके बाद तुम सेटाइटी, ओवर सेटिस्फैक्शन, उब जाओगे वहां से। मन इसका स्तर, वहां आपको प्रसन्नता हुई। बुद्धि का स्तर, वहां पे आपको आनंद मिला, क्या बड़ा मजा आया, मजे को आनंद कह डाला। लेकिन शरीर मन बुद्धि के पार
एक सच्ची में रियलाइनेस का आनंद है, जिसको रस कहते हैं, महारस कहते हैं, परमानंद, निजानंद, सर्वानंद, ब्रह्मानंद कहते हैं। सदगुरु गोरखनाथ आपको वहां तक पहुंचाने के लिए आए। सत्संग का कुछ नहीं सुना, वहां सेवा कर रहे हैं। सत्संग का कुछ नहीं सुना तो तुम सोशल सर्वेंट हो। आत्मा के लिए क्या किया है, उसके लिए भी बैठ अकेला 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। प्यारे, जब आपको पता चल गया उस रस का, तो फिर समझ जाओगे संसार में उस भगवान के अलावा कहीं रस नहीं और कहीं है ही नहीं। डिठा सब संसार सुख न नाम बिन। इसका मतलब जब वो मिल गया, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष क्लेश के कारण ये है ही नहीं। In this condition we cannot see things in any wrong perspective. जब आपकी वो स्थिति आ गई, अब राइट पर्सपेक्टिव में देखेंगे एज इट इज, बस सहर्ष स्वीकरण हो जाएगा जीवन का। चींटी में तू ही नन्हा सा, हाथी में तू ही विराट। हे प्रभु, तेरी ये माया अब हट गई, अब मेरे को तू नजर आने लगा। भक्तों के जीवन में हमेशा सतयुग बना रहता है, इसलिए भक्ति करना कष्ट नहीं आएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कैसे चले गए, चले भी जाएंगे। वो दिव्यता लेके आना। जरे जरे में है झांकी भगवान की, जरे जरे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। सदगुरु गोरख मच्छेंद्र नाथ संप्रदाय योगी सिद्ध सब आपको वो दिव्यता आंख में भर के देना चाहते हैं, ताकि आपको वो नजर आ जाए। आज वो नजर नहीं आ रहा, सब नजर आ रहे हैं। एक दिन आ जाएगा, आई सर्जन जब ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, ऐसी दृष्टि देगा कि फिर आपको उसके अलावा कोई नजर नहीं आएगा। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। भेद अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। देखा कैसी आंख मिल गई नामदेव को। तेरा मेरा एक रूप, फिर काहे को हजूर। तूने शक्ल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी ज्ञान वाली आँख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। इस कदर तेरा तस्वुर, तेरे से इतना लगाव हो गया, मुझे तड़पाता है। आईना देखूं तो मुंह तेरा नजर आता। जब अपने आप में सोहम वही नजर आने लगे, वहां तक पहुंचना है। वो प्रेम मीरा का निराला, पी के जहर प्याला। ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। आया जब काला नाग, भूली मेरे धन्य भाग। प्रभु आए आज सांप के निवास में। छूटा जन्मों का फेर, टूटा मोह वाला गेड़। बड़ी कृपा है कृपा निदान की। ये देखो मीरा की आंख। मैं एहसानी हूँ तेरे एहसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की।
मीरा को देखा, नामदेव को देखा, हमारा जन्म किस लिए हुआ। इसी तरह सूरदास निगाह जिसकी थी खास, वो तो नेत्र अंधे थे, लानत हमारे नेत्रों पे, हम होते हुए भी नहीं देख पा रहे। ऐसा नैनों में था नशा हरि नाम का, नैन हुए जब बंद तब मिला वो आनंद, आया नजर नजारा घनश्याम का। कैसी अवस्था हो गई सूरदास प्रभु की। हर जगह वह समाया, सारे जग को दिखाया, आई आंखों में वो रोशनी ज्ञान की, देखी झूम झूम झलकियां घनश्याम की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान। मास्टर नत्था सिंह जी की ये रचना, कवि दरबारों का, संतों का मान, कोई सभा उनके बगैर पूर्ण नहीं होती थी। कितना अनुभव बताया कि प्यारे वो हाजरा हजूर है, बस प्रेम कर, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, जहरा जहूर तेरे सामने भी आ जाएगा, बस वहां तक पहुंचना। मेरा इतना बोला सार्थक कर देना। ये 2 टके की कथा नहीं तुम बिसरा दो, इसके बाद ये कीमती मोती मिलेंगी नहीं। भीतर की यात्रा का बता रहे, आई ओपनर है ये सत्संग, तुम्हारी आंख खोल देगा भीतर की।